हाय फ्रॉम कोलालमपुर बोलो। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं अभी 9:45। हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। इतनी अच्छी वाली नींद आई है ना, कल बहुत चलना हो गया तो इतनी अच्छी वाली नींद आई, मैं आपको क्या बताऊं। आज थोड़ा सा मौसम जो है दिख रहा है कि हल्का सा सनी है, बाद में तो कह रहे हैं दोपहर होकर के क्लाउडी हो ही जाएगा, पर आज हम चाहते हैं कि क्लाउडी हो, क्योंकि आज हमें थोड़ा बाहर भी घूमना है। कहाँ कहाँ जाना है, आज थोड़ा सा टूरिस्टी स्टफ हमें करना है, ऐसा प्लान किया है। क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, पहले फटाफट नाश्ता करके आते हैं। वैसे नाश्ते के लिए बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उतनी वैरायटी नहीं है और उतना कुछ खास नहीं है, आपने देखा ही पिछले ब्लॉग में। आज फिलहाल देखिए, मैंने कहा ना हल्का सनी है तो ऐसा दिख रहा है, वरना तो यहाँ पे भी ऐसा धूप दिखता नहीं था सुबह। आज हो गया है वैसे वीकडे, तो आज देखिए भीड़ कम होगी शायद, वीकेंड को तो भीड़ ज्यादा लगता है। इसीलिए हम जो ये टूरिस्टी स्टफ करना होता है ना, इसके लिए हमने वीकेंड को नहीं किया। हमने वीकेंड आपने देखा ना, हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, इंडोर मतलब मॉल वॉल जा रहे थे, तो भीड़ भी हो तो चल जाता है। पर अगर आप एक्चुअल जो टूरिस्टी चीज़ें हैं ना, वो अगर आप वीकेंड को चले जाओगे ना, तो एक फ़ोटो भी आप खिंचवा नहीं पाओगे, क्योंकि इतना रश रहता है ना। नाश्ता करके एक बार स्विमिंग वाला एरिया देख लेंगे, हम देखे ही नहीं है पूल। अरे वो बच्ची, अरे बाबा रे हाँ, एक्चुअली इसमें हम लोग बेल्ट नहीं लगाते हैं, क्योंकि बार बार उसको ना एस्केलेटर वगैरह के लिए उठाना पड़ता है, तो डर लगता है कब नींबू वॉक कर जाए। कहीं क्या जाना, सीधा जाओ ब्रेड ऑमलेट के काउंटर पे, देख तो ले, सीधा बोल दो भाई ऑमलेट बना दो, वही होगा, वही है ही इतने टाइम से। वेजी फिंगर है, ये नींव खाएगा, उसको अच्छा लगता है वेजी फिंगर। फ्राइड मंटाओ बन, पता नहीं क्या है। और इधर में ये वही सब, ये अच्छा रहता है पता है, ये असॉर्टेड मलाई हुई। चलिए फटाफट नाश्ता करके आगे हम निकलते हैं। लेकिन मुझे अचानक से याद आया कि कल के व्लॉग में मैं आपसे शेयर कर रही थी कि हमने कुछ प्रोग्राम में चेंज किया है, पर वो मेरा बताना ही रह गया। रात को इतना थक गए हम लोग कि मैं बता नहीं पाई। फटाफट मैं बताती हूँ। तो एक्चुअली हमारा जो प्रोग्राम था वो सिर्फ कोलालमपुर में स्टे करने का था, इस बार लंकावी का नहीं था। ये मैंने आपको बैंगलोर में भी बता दिया था, राइट, कि हम इस बार सिर्फ कोलालमपुर ठहर रहे हैं। यहाँ आने के बाद हमने देखा कि मौसम तो बहुत अच्छा है और बहुत ही मजा आ रहा है, तो फिर हम दोनों ने डिस्कस किया कि लंकावी का भी प्रोग्राम बना ही लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो प्रोग्राम बना लेते हैं। और सबसे वियर्ड बात ये थी कि हम जब रिटर्न हो रहे थे बैंगलोर ना, तो हम रिटर्न हो रहे थे वीकेंड से पहले। हाँ। तो हमारे हाथ में वीकेंड था और हमने जान के ऐसा किया था कि वीकेंड से पहले पहुंच जाएंगे तो घर में ना रिलैक्स करेंगे आराम से। फिर लगा यार वीकेंड भी है ही है, हम प्लान कर सकते हैं, एक दिन और छुट्टी एक्सटेंड कर लेंगे तो 3-4 दिन का ऐसे हो जाएगा कुछ ना कुछ प्रोग्राम, तो क्या किया जाए। तो हमने यहाँ का ट्रिप जो है वो एक दिन कट शॉर्ट कर दिया और वहां का ट्रिप जो है 4 दिन का कर दिया कुल मिला करके। अभी दिक्कत क्या आई, कल सोच तो लिया, पर लंकावी, अभी यहाँ से लंकावी जाने के लिए फायर फ्लाई करके एक फ्लाइट होती है जो 1 घंटे की होती है, वो फुल हो चुकी थी, क्योंकि वीकेंड से पहले जाने का हमारा प्लान था, तो यहाँ से वहां नहीं जा पा रहे थे, वहां से यहाँ आ पा रहे थे। तो फिर पूरा सर्च किया अंगद ने, फिर हमने प्लान आउट किया कि यहाँ से ट्रेन भी जाती है लंकावी, जो 5 घंटे, हाँ 5 घंटे ट्रेन, फिर 1 घंटा कैब और फिर 45 मिनट्स बोट। तो इतना प्लानिंग है। तो यहाँ से हम ट्रेन में जाएंगे, तो ट्रेन से चलिए अच्छा है, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा, पर हाँ ये फेरी और बस का चक्कर रहेगा। पर लगा यार चले जाते हैं, कोई नहीं, हम क्यों नहीं, हमने ये प्रोग्राम सोचा, पर हमें लगा था ना गर्मी बहुत पड़ रही होगी, तो आइलैंड मजा नहीं आएगा, फुकेत में तो होकर ही आए, पर एक्सटेंड मार लिया। तो अब यहाँ से हम लंकावी जा रहे हैं। आज और कल 2 दिन हम लोग कोलालमपुर में है, परसों लंकावी जाएंगे और फिर वहां पे 4 दिन रह के वापस कोलालमपुर आएंगे और फिर यहाँ से फ्लाइट लेके बैंगलोर जाएंगे। क्योंकि ये वाला फ्लाइट तो हम कैंसिल नहीं कर पाते, ये हम कैंसिल नहीं कर सकते, हमने रीस्केड्यूल, हाँ हमने क्या किया है ना, हमने इंडिगो की फ्लाइट को रीस्केड्यूल कर दिया। उसके लिए ऊपर का आपको बस 5,000 रुपए लगते हैं, आप किसी और दिन का रिस्केड्यूल कर सकते हो। लेकिन अगर हमने एक्चुअल प्रोग्राम बनाया होता तो इतना सॉर्टेड था जो पिछली बार बनाया था, हम बैंगलोर से आराम से पहले लंकावी आते, हम लंकावी घूमते, फिर लंकावी से फायर फ्लाई लेकर हम कोलालमपुर आते, फिर कोलालमपुर से डायरेक्टली हम चले जाते, तो ये बहुत इजी प्लान बनता। अब हमें टू एंड फ्रो करना पड़ेगा, बट दैट्स ओके, क्योंकि घूमने को फिर वहाँ 4 दिन मिल जाएगा। थोड़ा इम्प्रॉम्प्टू में तो सहना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके, रेडी हो गई हूँ। क्या पहना है देखिए, एक शॉर्ट ड्रेस है ये, एंड बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे कॉलर है, तो ऐसे वाले जो होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट लुक देते हैं, एंड है भी बहुत अच्छा गर्मी में पहनने के लिए। आ गई हमारी कैब। आज हम जहाँ जा रहे हैं वो कैब से जा रहे हैं। तो आज नींबू के लिए हमने डिसाइड किया है कि सबसे पहले जाएंगे बर्ड्स पार्क, तो आज नींबू डे है। आज का प्रोग्राम नीव के लिए रखा है बर्ड पार्क का। तो फर्स्ट डे जो शॉपिंग करी थी वो सिर्फ नीव के लिए शॉपिंग करी थी, उसी का टैब आया था, उसी की सारी चीजें आई थी मिनीसो वगैरह से, हमने कुछ नहीं शॉप किया था। कल जो दिन था वो डेडिकेटेड था टू मी,
मैं अपना देख रही थी चीजें, शॉपिंग कर रही थी। पर आज का जो है वो अगेन नीव का है, तो पहले बर्ड पार्क जाया जाएगा, भाई उसको दिखाया जाएगा। और आप बोलोगे तो अंगद का डे क्या है? अंगद को हो गया था इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, याद है ना? वो अंगद का भी डे था। टिकट हमने ले रखा है ऑलरेडी क्लूक से, तो हमें टिकट लेने की तो जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ऑनलाइन टिकट। एनिमल वाला हमने कुछ भी बुक नहीं किया, यहाँ पे जू है, एनिमल किंगडम है, तो इस बार बर्ड का रखा है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ अलग अलग नीव के लिए करते ही है। तो इस बार बर्ड रखा है और एक एक्वेरियम भी रखा है। एक्वेरियम उसको पहले भी हमने करवाया हुआ है, सिंगापुर में भी करवाया है, आई थिंक सो एक वहां भी करवाया था हमने थाईलैंड में। पर एक बार और, क्योंकि बड़ा होता है तो उसको याद रहता है और अच्छे से, तो वो करना है हमें कल। और आज बर्ड पार्क। नींबू का तो फ्री है अंगद, नींबू फ्री है, 3 इयर्स तक फ्री है। 3 इयर्स फ्री है। हाँ नींबू तुम और थोड़े ही महीने फ्री हो गए सब जगहों पे। 6 महीना और फिर नींबू भी हर जगह टिकट लग जाएगा। ये पूरा बर्ड पार्क है, पता नहीं, आई थिंक सो 1 घंटे में तो ये कवर हो जाएगा। Say that they won't when they will. I could use some motivation, but I know how I feel. Faster than you like, it's over and that's the end. खुले खुले में भी बर्ड्स है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे भी वॉक कर रहे हैं हमारे साथ में, रेलिंग्स पे पैरट वगैरह, तो बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। ऐसा नहीं है सिर्फ केज में है, बाहर भी हैं, उड़ भी रहे हैं फ्रीली, वो चीज़ भी अच्छी लग रही है। तो नीव बहुत एंजॉय कर रहा है, इतने वैरायटी के पैरट्स। मैं सोच रही थी एंजॉय करेगा नहीं करेगा पता नहीं, पर चलिए उसको अच्छा लगा तो हमारा आना सक्सेस रहा। ये देखिए सारे बर्ड्स ऐसे खुले में है, कोई केज में नहीं है और चल रहे हैं, तो एकदम सामने से देखिए, आप यहाँ से देख सकते हो, और ये एकदम सामने है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। नींबू दो, मैं हवा खाऊंगी। थैंक यू नींबू, लो इसका बहुत उपयोग हो रहा है यहाँ पे आज। अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, ये मस्त, ये हाँ बहुत अच्छा है। तुम्हें चाहिए हवा? लो तुम भी हवा लो। अभी एमू देखो कैबेज का पत्ता खाएगा, जाओ। यस देखो मम्मा खिलाएगी। लो एक कैबेज का पत्ता तुम लो, एक कैबेज का पत्ता मेरे, तुम्हें देखो खाने आया, अब मेरे को दिया कुछ। देखो ये खाने आया, देखो। Who say that they won't when they will. I could use some motivation, but I know how I feel. Faster than you like, it's over and that's the end. Faster than you like. लीजिए जाते जाते फिर से हमें दिखा पीकॉक, वाह, और एकदम सामने। आ जाओ नींबू, इधर आ जाओ, देखो 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 देखो, वाह देखो, ये देखो नींबू कितना पास में चला गया। Faster than you like, it's over and that's the end. Faster than you like, it's over and that's
बर्ड पार्क आना पूरा पैसा वसूल हो गया। ये जो पीकॉक का लास्ट में हमें मिला ना सेशन, ओ माय गॉड कितना मज़ा आया, बहुत देर उसको देखते ही रह गए यार। अंकल मन ही नहीं भरता है यार मोर देखने से, बहुत अच्छा लगता है ना? सबसे ब्यूटीफुल लग रहा बहुत ब्यूटीफुल है, सबसे ब्यूटीफुल। हाँ नो आगे एक और है, हाँ नींबू, और ऐसे खुले में पीकॉक यहाँ बहुत सारे हैं। ये देखो बोल ही रही थी, जस्ट सामने है। ओ हो वाह नींबू देखो कितना पास से हम देख पा रहे हैं। वर्थ है यार, पीकॉक के लिए आना वर्थ है। पीकॉक, आउल ईगल, हाँ सारे बर्ड्स खुले खुले में है। और देखो ऐसा शेड है घने घने पेड़ों का, तो आपको इतनी धूप नहीं लगेगी, बीच बीच में लगेगी। तो एक छतरी ऐसा लेकर आइए। देखिए एक और पीकॉक, पर बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस। कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा किसने देखा। बर्ड पार्क आइए, अब यहाँ पे आप खूब देख पाएंगे, इजिली देख पाएंगे। नीबू ने एक सुवीनियर लिया है इतना प्यारा सा, चलिए बर्ड का सुवीनियर है। हम लेते नहीं है जनरली ऐसा कुछ सुवीनियर शॉप से कुछ, पर अब नीबू जी के साथ वी हैव टू चेंज आवर रूल्स। हम लोग आ गए सूर्या मॉल, ये बिल्कुल पेट्रोनस टावर के पास में ही है। तो यहाँ पे लंच करने का प्लान है, पर उसके पहले अंकल कह रहा है कोच चल के देखते हैं कलेक्शन कैसा है, एक बार देख लेते क्या कैसा है, नेक्स्ट टाइम के लिए एक आइडिया रहेगा। Yes. है ना? चलिए कोच चलते हैं। कोच में तो ये वाला एक सिग्नेचर वाला इनका रहता है, ये डिजाइन। मैक्सिमम में तो जिप ही नहीं है ना, वो प्रॉब्लम है। जैसे ये सब है, इनमें किसी में भी जिप नहीं है भाई, तो इतना सामान रहता है ना, ऐसे कैसे। प्राइस की बात करें तो ये है 1850, तो मतलब ये लगभग पड़ेगा आपको 40,000 के आसपास पड़ जाएगा लगभग। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रही हूँ, पर इतना छोटा। मैक्सिमम डिजाइन में जिप ही नहीं है यार, बिना जिप का कैसे लोग रखते हैं यार। मान लो छोटा सा लिपस्टिक भी आपने रखा हो, गिर गया है ना, गिर जाएगा। ये ना माइकल कॉर्स भी है, तो आई डोंट, पसंद में नहीं रहते हैं ना कि बच्चा को भी टांगना है। ये कोई बात है? आप बच्चे की बोतल भी संभालनी है, वैसे नहीं रहते है ना। पैसे बहुत है आपके पास, तो क्या आपके पास बच्चे नहीं होंगे? ये कैसे होगा? फिर भी तो मेरे पास तो पैसिफायर रहेगा, नींबू का कुछ खाने का सामान रहेगा, मेरा खुद का मेकअप का रहेगा, मोबाइल रहेगा, कीज रहेगा। पॉट नहीं देते हैं, बस बना देते हैं, मैं तो वो बोलूँ। जिप तो चाहिए, कंपार्टमेंट्स तो चाहिए भाई, चाहे वो सस्ता हो या महंगा ब्रांड हो। बैग में तो थोड़े से स्पेस और जिप चाहिए, मुझे तो चाहिए। ये मॉल कुछ ऐसा दिखता है, सारे इसमें ब्रांडेड शोरूम। इस मॉल में हम लोग घूम रहे थे। इसी मॉल से एक दरवाजा है, वहां से सीधा आप KLCC पार्क निकल जाते हो। कितना अमेजिंग लोकेशन है। और दूसरे दरवाजे से मैं आपको दिखाऊंगी, वहां से डायरेक्टली आप पेट्रोनस टावर का एग्जिट जा सकते हो। एंड ये जो पूरा मॉल है ये पेट्रोनस टावर में ही है। ये रहा ऊपर पेट्रोनस टावर, और ये रहा सूर्या KLCC मॉल। और यहाँ पे कैसा एकदम दुबई वाली वाइब आ रही है, मस्त। और हम लोग जा रहे हैं अभी वॉक करने के लिए थोड़ा उस एरिया में। अरे वाह अंगद, तुम पे जच रहा है ये बैटमैन टी-शर्ट, थैंक यू। सही लग रहा है एकदम। Around while you still stand on the minute hand push away, 'cause I feel too close, feel too close, feel. कितना घना और पुराना पेड़ है ये, देखो कितना पुराना है। देखो नींबू, और सोचिए जस्ट यहाँ पेट्रोनस के सामने में KLCC पार्क में, हाँ पुराना पेड़ है। नहीं यक नहीं बोलते हैं, पुराना पेड़ को टच करके हीलिंग मांगते हैं, ऐसे टच करके। जब भी आप ना इतना पुराना देखिए ना कोई भी ट्री, तो उसको हमेशा टच करिए और हीलिंग के लिए बोलिए, और ये बहुत अच्छा हीलिंग आपको दे सकते हैं इफ़ यू बिलीव इन। मैं हमेशा पेड़ जब भी इतना विशाल देखती हूँ और पुराना, मैं ज़रूर टच करती हूँ उसको, और विश भी मांगती हूँ और हीलिंग भी मांगती हूँ। बहुत अमेजिंग इफ़ेक्ट आएगा, आप ट्राई करके देखना। हमेशा टच करना आप ऐसे पेड़ों को, सो नाइस। ये है KLCC पार्क, देखो आप कितना ठंडा, मतलब धूप ये है लेकिन इतनी छाँव है कि ठंड है यहाँ पे, बहुत सुंदर। तो नींबू को यहीं पे घुमा रहे हैं हम लोग अभी। बहुत देर बाहर घूमने के बाद हम वापस से आ गए हैं मॉल के अंदर, और कुछ फिर खाने पीने के लिए। देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ के फूड कोर्ट से, डायरेक्ट KLCC पार्क जहाँ पे हम घूम रहे थे वहां का व्यू आ रहा है। और शाम भी अब होने वाली है। अभी टाइम क्या हुआ है पता है? अभी बज रहे हैं 4:15। यहाँ पे आके एक मैंगो शेक लिया, बहुत टेस्टी है, मैंगो का पल्प भी है। If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names?
रंगत यहाँ एक कपल की फोटो ले रहा है, इंडियन कपल है, बेबी के साथ हमारे जैसे ही आए हैं। कितनी इंपॉर्टेंट और प्रीशियस होती है ना ये सब मेमोरी, वो भी ऐसे लैंडमार्क बिल्डिंग या फिर चीज के सामने ना लाइफ टाइम याद रहती है। बारिश आएगी जोर से, अब आएगी। चलो बुक करते हैं कैब, अब निकलते हैं, हमें केएल टावर जाना है। शाम के बज गए देखो अब 5:30, एकदम हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई, नींद सो गया और हम लोग यही पेट्रोनस टावर के आसपास वॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है मौसम, आप देखो बहुत ही सुंदर। बस ऐसे ही घूम रहे हैं, अब जा रहे हैं केएल टावर और शाम को वहाँ पे हमारा है ना, हमने टिकट ले रखा है, चलते हैं, कैब बुलाएंगे है ना। यस, कैब बुलाएंगे। बहुत देर नींबू जगह, अब जाकर सोया कुछ देर पहले, आधा घंटे पहले। आज हमारा इतना रिलैक्सिंग डे था, हमने कुछ भी ज्यादा प्लान नहीं किया, पूरा इसी एरिया में बस टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। मॉल जा रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, फिर निकल रहे हैं, फिर वॉक कर रहे हैं, इतना अच्छा लगता है, कहीं भागा भागी नहीं, कहीं जाना नहीं, ऐसा वाला जो छुट्टी होता है ना हॉलीडे, ऐसा वाला मजा आता है। सुबह एक केएल वो पार्क करके, नहीं कौन सा, बर्ड पार्क फ्री एकदम। Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. नीबू तो सो रहा है, तो हमने काफी सारे फोटोज पेट्रोनस टावर के सामने, मैंने और अंगद ने कपल फोटो क्लिक करवाए। जब नीबू जाग रहा था उस टाइम पे भी हम लोग आए थे, तब 4-4:30 बज रहे थे, तब भी हमने नीव के साथ में फैमिली फोटो किया। अभी बस मेरा और अंगद का हमने ट्राइपॉड से क्लिक किया और अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट पोजेज में फोटो आए। चलिए अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो गया, वाह। अभी केएल टावर से जब हम ऊपर से व्यू लेंगे सिटी का तो बहुत अच्छा व्यू आएगा। हमने जान के शाम जा रहे हैं शाम को, ताकि लाइट वाइट भी ऑन हो जाए, और इतना अच्छा लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये एरिया बहुत अमेजिंग है सच में, ये बिल्कुल दुबई मॉल वाला जो एरिया है ना वैसा ही है। चलिए हम लोग कैब से आ गए केएल टावर, नीव अभी भी सो रहा है, कैब में भी सोता रहा, पता नहीं कब उठेगा। पर यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ पे कितना अच्छा लॉन दे रखा है चलने के लिए ऊपर आते ही। अभी तो हम फर्स्ट फ्लोर पे आए, तो टिकट हमने ऑनलाइन ले रखी है तो उसका टेंशन है नहीं। और हम आए मेनली शाम को लाइट वाइट देखने के लिए, कैसा लगता है सिटी का लाइट। अभी तो शाम हो ही चुकी है, कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा है ना। आ गए हम लोग स्काई डेक, वाह। अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई है तो अच्छी बात है, ऐसा पूरा सिटी का व्यू आ रहा है। ये वाला ऐसे ग्लास लगा रखा है, यहाँ पे पीछे जो आपको हील्स दिख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है मानो नकली हो, ऐसे पेंटिंग हो, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए पेट्रोनस टावर्स हमें दिख रहा है, उसी एरिया में हम घूम रहे थे दोपहर से, और अभी यहाँ से वो एकदम दिख रहा है। यहाँ से हमारा होटल भी दिख रहा है, मैं आपको बताऊँ कौन सा, थोड़ा जूम कर रही हूँ, ठीक है, जूम 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 और जूम आइए थोड़ा, ये यस, ये वाला जो है ये है बर्जिया टाइम्स। अभी सनसेट हो रही है ना तो व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। ये देखिए पेट्रोनस टावर के ऊपर धूप आ रही है, तो देखिए कैसा गोल्डन कलर का हो गया है ये। 83rd फ्लोर पे सोते किसी को देखा है? ये देखो मेरा बच्चा, टन टन, अभी भी नींद में है। Rolling thunder, calling down my name. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. Oh, midnight highway, shining just like sin. पूरा टाइम नीव सोता रहा। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बज रहे हैं 7:30, और हम लोग जा रहे हैं वापस से केएल पार्क वाले एरिया में। वहीं के आसपास से किसी कुछ कैफेज वगैरह में कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं, और उधर में एक फाउंटेन शो होता है वो दिखाएंगे। वो तो नीव देख लेगा, रात को होता है 8:30-8 बजे के आसपास, तो वो सब देखेंगे और वहीं पे डिनर करते हुए ही रूम जाएंगे। तो इसी एरिया में हम ज्यादा करके टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अभी हम लोग यहाँ ऊपर थे, देखिए प्लेन भी उससे नीचे ही फ्लाई कर रहा है, और अभी हम लोग आ गए यहाँ नीचे जहाँ से शुरुआत करी थी। ये एरिया देखा था ना कितना सुंदर लग रहा था, यहाँ से भी व्यू तो बहुत ही प्यारा है। चलिए आ गई हमारी कैब, 8:15 बज रहे हैं, हम निकल रहे हैं अभी जाने के लिए। Spending the night in
Dixon. 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? Carried it all, cobbling miles as we go, a line at a time, or a sad swan song, offering up purple prose. And I'd find you if I could, invite you to the final act. But I think it's understood nothing good can come of that. How many yesterdays are between us